तो गुड इवनिंग, कैसे हैं आप। स्टडी विद निशु में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और जो यूजीसी और हिस्ट्री की जो जर्नी है उसमें आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की क्लास में लेके आ गया हूँ मैं इल्तुतमिश के बाद किसका शासन हुआ था दिल्ली की सल्तनत की गद्दी पर। तो जो इल्तुतमिश है उसके बाद किसका शासन हुआ था, उसका जो बेटा है रुकनुद्दीन, उसका शासन हुआ था उस समय दिल्ली पर। उसके बाद में उसकी जो बेटी है रजिया सुल्तान, उसका शासन होता है दिल्ली सल्तनत पर। ठीक है, तो आज टोटल हम किसके बारे में बात करेंगे। जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह है, किसका बेटा है, ये किसका इल्तुतमिश का बेटा है, इसके बारे में आज टोटल हमारी क्लास रहेगी। तो सबसे पहले अगर हम जो रुकनुद्दीन है उसके बारे में हमें कहाँ से जानकारी प्राप्त होती है, तो वो हम देख लेते हैं। जो ऐतिहासिक स्रोत क्या हैं किसके बारे में जानने के लिए। रुकनुद्दीन फिरोज शाह तो तबका से कौन सी पुस्तक है तबकाते नासरी, जो 13वीं शताब्दी की पुस्तक है। कौन सी पुस्तक है तबकाते नासरी, 13वीं शताब्दी की पुस्तक है। किसने लिखी है ये, मिनहाज उल सिराज ने लिखी है। कौन सी भाषा में लिखी है, फारसी भाषा में लिखी है। इस बुक के बारे में क्या है, मोहम्मद गौरी से लेकर नसरुद्दीन के शासनकाल तक की जानकारी हमें प्रदान की गई है। किस पुस्तक में, तो भाई जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह है जिसका शासनकाल कब से है, 1236 से है। अगर हम इसकी जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है, तबकात नासिरी, जो कि 13वीं शताब्दी में किसने लिखी है, मिनहाज मिराज और सिराज ने लिखी है। कौन सी भाषा में लिखी है, फारसी भाषा में लिखी है। और तबकात नासिरी से हमें मोहम्मद गौरी से लेकर नसरुद्दीन के शासनकाल तक की जानकारी हमें प्राप्त होती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो जब हम किसकी बात करते हैं, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश की 2 बेगम थी, जिसकी अगर हम बात करेंगे 2 पत्नी थी। एक पत्नी थी कौन, शाह तुर्कान, और दूसरी कौन सी, तुर्कान खातून। ये दो बेगम थी उनकी। तो शाह तुर्कान से उनको क्या है, नसरुद्दीन महमूद और रुकनुद्दीन शाह, ये उनके 2 बालक थे। उसके बाद अगर तुर्कान से खातून से अगर हम बात करें तो रजिया सुल्तान और मुइनुद्दीन बहराम शाह, तो उनसे ये 2 बालक थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी संदर्भ में। अब अगर हम बात करें रुकनुद्दीन फिरोज शाह का इतिहास के बारे में, ठीक है, तो 1229 में इल्तुतमिश के बड़े बेटे नसरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है। किसके, इल्तुतमिश के जो बड़े बेटे हैं कौन, नसरुद्दीन, उनकी क्या है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये किसका भाई है, रुकनुद्दीन शाह का भाई है। कौन, नसरुद्दीन। जो बड़ा बेटा है किसका, इल्तुतमिश का, उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जिसे वह अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, किसको, जो इल्तुतमिश है वो अपने जो बड़े बेटे हैं नसरुद्दीन, उसको उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। ठीक है, लेकिन उसकी मृत्यु हो जाती है। नसरुद्दीन महमूद को दिल्ली में ही दफनाया गया। किसको, नसरुद्दीन महमूद को कहाँ पर दफनाया गया, नसरुद्दीन महमूद को कहाँ पर, दिल्ली पर ही दफनाया गया। ठीक है, उसकी कब्र पर इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी नामक मकबरे का निर्माण करवाया। क्या करवाया, उसकी कब्र पर सुल्तानगढ़ी नामक मकबरे का निर्माण करवाया। ठीक, उसके बाद सुल्तानगढ़ी का जो मकबरा है वो भारत का पहला मकबरा माना जाता है। कौन सा, सुल्तानगढ़ी जो मकबरा है वो भारत का पहला मकबरा माना जाता है। ठीक, सुल्तानगढ़ी मकबरे का निर्माण इल्तुतमिश ने कब किया, 1230 में किया। 1230 से लेकर 1231 के मध्यकाल में करवाया गया सुल्तानगढ़ी का मकबरा। इसके बाद अगर आगे बात करें, इल्तुतमिश ने 1231 में राजा मंगलदेव के विरुद्ध आक्रमण किया था। कब, 1231 में मंगलदेव के विरुद्ध आक्रमण किया था तथा ग्वालियर पर विजय प्राप्त की थी। और इस अभियान में इल्तुतमिश का साथ किसने दिया था, रजिया सुल्तान ने, जो उसकी पुत्री है रजिया सुल्तान ने इसका साथ दिया था। ठीक है, ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश ने
संस्मारक मुद्रा जारी कर रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। मतलब जो इल्तुतमिश के शासनकाल में ही क्या है, उसने रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। पहले किसको बनाना चाहता था? अपने बड़े बेटे नसरुद्दीन शाह को, बट उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसने ग्वालियर पर हमला किया, जिसके राजा कौन थे? मंगलदेव, और उसमें उसकी सहायता रजिया सुल्तान ने की। उसके बाद क्या है, रजिया सुल्तान ने क्या है, इस संस्मारक मुद्रा को जारी किया, और संस्मारक मुद्रा को जारी करने के बाद उसने अपना उत्तराधिकारी किसको घोषित कर दिया? रजिया सुल्तान को। लेकिन क्या है, दिल्ली के कुछ जो तुर्क सरकार थे, उनको ये कतई मंजूर नहीं था कि दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठे? कोई महिला शासक बैठी। ठीक, इसलिए वो रजिया सुल्तान के खिलाफ हुए थे। ठीक, 30 अप्रैल में क्या है, 30 अप्रैल 1236 में बामियान जाते समय रास्ते में ही किसकी मृत्यु हो जाती है? इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। कब? 1236 में बामियान जाते समय रास्ते में क्या है, इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। अब क्या है, दिल्ली के तुर्क अमीरों ने रजिया के स्थान पर किसको बना दिया शासन? किसको दे दिए? किसको गद्दी पर बैठा दिया? रुकनुद्दीन फिरोज शाह को क्या है, दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। किसको हटाकर? रजिया सुल्तान को हटाकर जो जितने भी तुर्क सरदार थे, उन्होंने रुकनुद्दीन फिरोज शाह को क्या है, दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया। ठीक, रुकनुद्दीन फिरोज शाह दिल्ली के सुल्तान बनने से पहले वो क्या है, बदायूं का सूबेदार था। ये कहां पर है बदायूं? ये यूपी में है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो जो रुकनुद्दीन के काल में जो वास्तविक सत्ता थी, वो उसकी जो माँ है शाह तुकरान के हाथों में थी। वास्तविक सत्ता उसकी माँ संचालन करती थी। ठीक है, फिरोज शाह और उसकी माँ के अत्याचारों से राज्यों में चारों तरफ विद्रोह होने लगा, और रजिया बेगम ने लाल वस्त्र धारण कर जनता के सामने उपस्थित होकर फिरोज शाह के विरुद्ध सहायता मांगी। मतलब दोनों इतना अत्याचार करते थे, उसकी माँ और जो फिरोज शाह है, पर दोनों इतना अत्याचार करते थे। इस अत्याचार को देखते हुए जनता में विद्रोह उत्पन्न हो गया, और रजिया सुल्तान लाल वस्त्र पहनकर, लाल वस्त्र क्या होता था कि भैया एक प्रकार का वो था कि भाई किसी को न्याय चाहिए होता था, वो लाल वस्त्र पहनकर क्या है, जनता के सामने पहुंच जाता था, और इस प्रकार से न्याय व्यवस्था वहां पर थी। अगर कोई कारणवश किसी को क्या है उसके साथ अन्याय हुआ है तो ऐसा था। फिर क्या हुआ, जन समारोह ने राजमहल पर आक्रमण कर रुकनुद्दीन फिरोज शाह को हटाकर, किसको? रुकनुद्दीन फिरोज शाह को हटाकर रजिया सुल्तान को क्या बना दिया? रजिया सुल्तान को सुल्तान घोषित कर दिया कि दिल्ली की गद्दी पर अब कौन बैठेगा? रजिया सुल्तान। कौन बैठेगा? रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। और अब थोड़ा सा ही बचा है, कौन सा वंश है हमारा? गुलाम वंश। और गुलाम वंश के बाद फिर हम किस पे आगे बढ़ जाएंगे? खिलजी वंश के बारे में। तो ये था किसके बारे में ये वीडियो? जो रुकनुद्दीन शाह है, जो इल्तुतमिश का बेटा, उसके बारे में तमाम जानकारी थी। और ऐसे ही इतिहास से संबंधित तथ्यों को जानने के लिए और हमारी यात्रा यूजीसी नेट JRF में जुड़ने के लिए आप हमारा जो चैनल है यूट्यूब पर, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है नेट JRF हिस्ट्री। और इसी प्रकार से यूट्यूब पर भी उसको फॉलो कर यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं। और फेसबुक पे निशु सेन है, जो फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। उसमें तमाम प्रकार की जो आपको हिस्ट्री के संबंधित जो कहानियाँ हैं, जो वीडियोज़ हैं, जो जितने भी लेक्चर हैं, सब आपको मिलते रहेंगे। हमारा जो यूट्यूब है, उसमें जो नेट JRF है, उसकी तमाम सामग्री आपको मिलेगी। साथ ही साथ MP का कुछ कंटेंट भी मिल जाएगा, जिसमें हमारा संभाग की अभी सीरीज चल रही है। तो तब तक के लिए, if you like the video, please subscribe and share, and till then, good night.